ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है और एग्जाम्पल बोल रहा है की एक फॅन 60 वॅटचा असून 240 व्होल्टवर काम करते, तर त्या फॅनला लागणारा एकूण करंट किती व एकूण रेजिस्टेंस किती। मतलब यहाँ पे वैट दिया हुआ है और वोल्टेज की वैल्यू दी है, तो हमें करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं, जो गिवन डाटा होगा हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन डाटा। ये इस तरह से बुक पे भी नोट करना है सिस्टमेटिकली। जैसे फैन का वैट कितना था 60 वैट, तो पावर वैट मतलब यूनिट हो जाता है पावर का, तो ये हो गया 60 वैट। उसके बाद में वोल्टेज जो है वो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 240 वोल्ट। तो हमें करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा वो निकालना है, और रेजिस्टेंस बराबर कितना है वो निकालना है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे करंट है, तो करंट के लिए कौन सा फार्मूला हो जाएगा अब, जब हमें पावर और वोल्टेज की वैल्यू दी है तो उसके लिए हो जाएगा P डिवाइडेड बाय V। ठीक है, अब पावर की जगह पावर की वैल्यू रख देंगे 60 वैट और वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 240 वोल्ट। तो इससे हमें करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। तो ये हो गया 0.25 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू आ गई। अब रेजिस्टेंस के लिए हम फार्मूला लिखेंगे, कौन सा हो जाएगा, जब हमारे पास पावर और वोल्टेज गिवन है तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा V² डिवाइडेड बाय P। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 240, तो V² है वोल्टेज का स्क्वायर है, तो 240 दो बार रिपीट होंगे इस तरह से। उसके बाद में पावर की वैल्यू है 60 वैट, तो हम 60 वैट यहाँ पे लिख लेंगे। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा, इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगी 4 और 24 इंटू 4 अगर करें तो ये आ जाएगा 96। तो 240 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 960। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 960 ओम। ये इसका फाइनल आंसर, मतलब करंट हमें कैलकुलेट किया तो वो आ गया था 0.25 एम्पियर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की तो वो आ गया 96 ओम। तो ये आंसर नंबर 1 हो गया और आंसर नंबर 2। तो इसका आंसर यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरह से अगर दो वैल्यू गिवन है तो हम इस तरह से फार्मूला लिख लेंगे, और उसमें वैल्यू अगर रख दी तो आंसर इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे करंट के लिए ये फार्मूला हो गया था और रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला हो गया था, उसमें हमने वैल्यू रख दी और आंसर कैलकुलेट कर लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।